ओए जल्दी हाथ चला जल्दी, कब से एक ही जगह पे ठहरा हुआ है, काम खत्म करना है। जी ठीक है ठेकेदार साहब, ये तो हो गया है। अच्छा वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी मैंने ठेकेदार साहब। अब क्या काम है तुझे? मुझे लगता है जरूर तूने पैसे ही मांगने होंगे। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने ठेकेदार साहब। वो असल में मैंने घर का किराया देना, 2 महीने से किराया नहीं दिया, तो मालिक मकान किराया मांग रहा है। अगर मेहरबानी करके एडवांस में से कुछ पैसे दे दें तो मेरा किराया अदा हो जाएगा। और तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हर वक्त एडवांस मांगता रहता है, कभी राशन के नाम पे, कभी किराए के नाम पे। मेरे पास इतना फालतू पैसा नहीं है जो हर वक्त तुझे उठा के देता रहूं। तू ऐसा कर, छुट्टी कर, मैं तेरी जगह कोई और बंदा रख लूंगा काम पे। अरे नहीं सेठ साहब, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? एडवांस नहीं देना ना दे, लेकिन मुझे काम से तो ना निकाले, मेरे बच्चों की रोजी चली जाएगी। अरे बंद करिए अपनी बकवास, ये इमोशनल ड्रामेबाजी किसी और को करके दिखा, मुझे नहीं दिखा। जो मैंने कह दिया सो कह दिया। और हाँ, पहले तू अपनी दिहाड़ी एडवांस में ले चुका है, तेरा मेरा हिसाब बराबर। चल निकल यहाँ से। वाह रशीद आमिर वाह, तेरी किस्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। ठेकेदार से एडवांस मांगा था किराया देने के लिए, रोजी भी हाथ से चली गई। अब क्या करूँगा मैं? बेटा वो असलम साहब को तो भेज दो जरा, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। चाचा जी अब्बा की तबीयत खराब है, वो सो रहे हैं, इस वक्त नहीं मिल सकते वो। बेटा आप उनको जगा दो, कहो कि रशीद आया है, तो मैं बड़ी मजबूरी में उनसे मिलना लाजमी है मेरा। आपको एक बात समझ नहीं आती, मैंने कहा वो सो रहे हैं, जाए यहाँ से, दिमाग खराब ना करें। अच्छा बेटा मैं जाता हूँ, तुम गुस्सा ना करो, कोई बात नहीं। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग, इतनी गर्मी और अब्बा जी को बुला दो। खैरियत तो है आमिर भाई, इस वक्त हुक्म करें, क्या बात है? खैरियत ही तो नहीं है लोधी भाई, मैंने मकान का किराया देना है, सेठ से पैसे एडवांस मांगे तो उसने मुझे काम से निकाल दिया है। अब परेशान हूँ कि किराया कहाँ से भरूंगा। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। जी भाईजान, वाकई बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ, इसलिए तो आपके पास आया हूँ। मुझे एक 10,000 रुपये की अशद ज़रूरत है, अगर आप दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मैं जल्दी लौटा दूंगा आपको। आमिर भाई आप तो जानते मैं रिटायर मुलाजिम, पेंशन पे गुजारा है मेरा, सारे पैसे बच्चे ले लेते हैं। लेकिन लोधी साहब मेहरबानी करके कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त कर दें, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, बड़ी उम्मीद लगा के आया हूँ आपके पास। माजरत आमिर भाई, अगर मेरे पास होते तो मैं आपको जरूर दे देता। अल्लाह हाफिज। अब कहाँ से करूँगा मैं किराए का बंदोबस्त? मालिक मकान से तो पहले ही बहुत वक्त ले चुका हूँ, अब वो लिहाज नहीं करेगा, मैं कैसे करूँगा उसका सामना? बेटा आपके अब्बू कहाँ हैं? कई बार मैं चक्कर लगा चुका हूँ, वो मिलते ही नहीं है। 2 महीने हो गए, उन्होंने किराया नहीं दिया, उनको भेजो बाहर। अंकल अब्बू तो घर पे नहीं है, वो आएंगे तो मैं उन्हें आपका पैगाम दे दूंगी। आप मेहरबानी करके हमें थोड़ा सा टाइम और दे दें। नहीं बेटा, मैं और टाइम नहीं दे सकता, पहले ही आपके अब्बू ने 2 महीने का किराया देना है। वो आए तो उन्हें कह देना शाम तक मुझे किराया पहुँचा दे, वरना मेरा मकान खाली करे। चलें ठीक है अंकल, मैं कह दूंगी अब्बा को। क्या फायदा अब्बू यूं चुप कर ठहरने का, टाइम तो उन्होंने फिर भी नहीं दिया। आखिर आप उन्हें किराया क्यों नहीं देते? कहाँ से दूं मेरी बेटी मैं किराया? घर के हालात तो तेरे सामने, राशन के एक दाना नहीं है, रोटी नहीं पक रही हमारे घर में, ऊपर से सेठ ने काम से निकाल दिया है। अब्बा आप जैसे तैसे करके उनको किराया दें, वरना वो हमें घर से निकाल देंगे, फिर कहाँ जाएंगे हम? तू परेशान ना हो मेरी बेटी, अल्लाह पाक खैर करेगा। हो सकता है अल्लाह उनके दिल में रहम डाल दे और अभी वो हमें तंग न करें किराए के लिए, कुछ टाइम दे दें शायद। अब्बा काश ऐसा हो जाए, वरना आजकल कौन किसी का एहसास करता है। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। बिलाल साहब आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं 1-2 दिन में कहीं ना कहीं से कर देता हूँ किराया आपको। घबराओ नहीं आमिर भाई, मैं आपसे किराया लेने नहीं आया, बल्कि मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। किराया लेने नहीं आए, मदद करने आया? मैं कुछ समझा नहीं बिलाल भाई, कैसी मदद? आमिर भाई ये थोड़ा सा राशन लाया हूँ मैं आपके बच्चों के लिए, ये रख ले। राशन आप मेरे लिए लाए हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा बिलाल भाई, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, बड़ी मेहरबानी आपकी। नहीं नहीं आमिर भाई, इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है।
इंसानियत के भी कुछ तकाजे होते हैं। इंसान में सिर्फ एहसास होना चाहिए। मैं जानता हूँ आपके हालात आजकल ठीक नहीं है। जब हालात बेहतर होंगे मैं खुद आपसे किराया ले लूँगा, इसमें फिक्र वाली कोई बात नहीं है। आप ये राशन ले जाएं और इस्तेमाल करें। बिलाल भाई, ये तो आपका बड़ापन है जो आपने मुझ गरीब का एहसास किया। किराया तो इंशाल्लाह मैं जैसे तैसे करके आपको जल्द दे दूंगा, लेकिन ये जो आपने मुझ पे एहसान किया ना, ये मैं ज़िंदगी भर नहीं चुका सकता। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपकी बड़ी मेहरबानी। फिर वही बात, आज से तुम मुझे अपना भाई समझो। किसी किस्म की कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना। अल्लाह हाफिज़। वाह मेरे मालिक वाह, तेरे नेक बंदों की दुनिया में अभी भी कोई कमी नहीं है। तू बड़ा ही कारसाज है। किराए का मसला भी हल हो गया और राशन का बंदोबस्त भी हो गया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। इस वीडियो को सदका जारिया समझ के जरूर शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की इस्लाह हो जाए।